आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बिगड़े को 25 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए ये रजत जयंती महोत्सव है। और उस रजत जयंती के अवसर के काल में मेरे को सौभाग्य मिला कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 20 साल के लंबे प्रवास के पश्चात पुनः एमपी में आना हुआ। तो 2 साल के कोरोना काल में मेरा तो विश्राम था, लेकिन भक्तों का श्रम प्रारंभ था, और जिसका सुपरिणाम जो पूज्य गुरुदेव के 25 वर्ष पूर्व लंबी कल्पना थी कि सड़क से 108 फीट ऊपर भगवान परमात्मा दिखाई पड़े, ताकि 5 किलोमीटर के एरिया तक जहाँ तक भगवान की दिव्य दृष्टि जाए वहाँ खुशहाली हरियाली छाए। उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ सड़क से 230 फीट ऊपर पहाड़ी पर 48 फीट ऊंची वेदिका पर 5 फीट के कमल पर 25 फुट के एक पाषाण से पद्मासन पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मानवीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, नैतिकता, आर्थिकता, भौतिकता, राजनीतिकता, परमात्मा के क्षेत्र में बंधे हुए नहीं होते। उस उद्देश्य को लेकर के 5 दिवसीय आयोजन इस पुष्पगिरी के धराधाम पर किया जा रहा है। पंच कल्याण के बारे में जान ही चुके हैं। इंसान से ईश्वर तक की यात्रा कैसे होती है, तो उसका प्रारंभिक संस्कार जो है गर्भ कल्याणक से है। किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा जन्म के बाद उसे महत्ता दी गई है पूज्यता की, लेकिन जैन दर्शन में गर्भ के साथ ही उसकी महत्ता दी गई है, क्योंकि मानव शब्द है और संसार में सभी प्राणी जो हैं 1 महीने से लेकर 22 महीने तक गर्भ में रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मां के गर्भ में 9 माह रहता है, इसलिए उसे मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव। मां के गर्भ में 9 माह तक रहता है। तो मानवीय सभ्यता उसकी मर्यादा के अनुसार हो, तो जैन दर्शन में सबसे पहली शिक्षा दी गई है गर्भ कल्याणक। गर्भ में संस्कार उस बच्चे को नहीं, जन्म देने वाले, बीजारोपण करने वाले और उस धरती पालने पोसने वाली मां, दोनों को दिया गया है। इसलिए गर्भ कल्याणक के रूप में पहला कल्याणक होगा जो वर्तमान की दुरावस्था हुई है, भ्रूण हत्या, उसके निषेध के लिए यह कार्य सबसे पहला मानवीय सभ्यता का। जन्म का संस्कार, संन्यास का संस्कार, सूक्ष्म ज्ञान से शुद्ध ज्ञान का संस्कार, क्योंकि आपके पास सूक्ष्म ज्ञान हो सकता है, शुद्ध ज्ञान संन्यास लेने के उपरांत ही प्रकट होता है। और उसके उपरांत जो उसका लक्ष्य है मानव का मोक्ष, उन 5 कल्याणकों के साथ यहाँ विशेष आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ पर सांस्कृतिक धार्मिकता के रूप में होगी। शैक्षणिक क्षेत्र में आगामी स्कूल चल ही रहा है, और जो चिकित्सीय क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य चल रहा था, उसमें एक ओटी का निर्माण और कराया गया है, ताकि एक्सरे, ऑपरेशन, फर्स्ट एड सब यहाँ से आने जाने वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा सके। उस उद्देश्य को लेकर के, जिसे जैन दर्शन में रत्नत्रय कहा जाता है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, शिक्षा, सेवा और संस्कृति के उद्देश्य किया जा रहा है। आज आप सभी लोगों का मुखातिब पहली बार हुआ हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्ष से यहाँ पर हूँ, लेकिन कभी इस प्रकार का संपर्क नहीं रहा, यहाँ का चलता रहा। थोड़े से प्रतीक्षा करके मारा जाए। तो एक जानकारी मिली, देवास में सब पत्रकारों का समूह है, और मैं चाह रहा हूँ कि जैसा कि महाराज श्री ने कहा, और मैं आपसे कह रहा हूँ, जड़ को सींचेंगे, पत्ते अपने आप हरे भरे होंगे। पत्ते को पोंछने से फल उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो आज महाराज श्री ने यहाँ पर सारे जड़ को बुलाया है। हम तो 4 दीवारों के बीच में कैद हैं, लेकिन आपके हाथ में चारों दिशाओं में इस जानकारी को देना, ताकि इसका आनंद, इसका विस्तार, इसकी जानकारी इस दृष्टि से मुझे परिलक्षित हो कि वास्तव में चौथा स्तंभ मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, और जहाँ चौथा स्तंभ खड़ा हो, शासन प्रशासन
न्यायपालिका, कार्यपालिका सब अपने आप ही साथ देती है। तो आपकी भावनात्मक प्रगति हो, समाचार के साथ मानवीय सभ्यता का जागरण हो, धर्म का विस्तार हो और ये पंच कल्याण महोत्सव की जानकारी आपके माध्यम से चारों दिशा में फैले, यही भावना है और यही मेरा आप सभी लोगों को मंगल है।